नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सिवाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई उर्दू यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो पत्थरों से स्टोन से एक गुब्बारे यानी कि बलून के उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तब ध्यान गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बलून की हाइट हमें निकालनी है। √3/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर एंड 3√3 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर मान लेते हैं। देखो 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 एक गुब्बारा यहाँ पर है, एक बलून यहाँ पर है, ये बलून यानी एक गुब्बारा यहाँ पर। अब देखो ये गुब्बारा हवा में होगा, एयर में, इसलिए तो यहाँ पर जमीन से इसकी हाइट भी बनेगी, ऊंचाई भी बनेगी। आगे देखो यहाँ पर बोला 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो पत्थर, यानी 1 किलोमीटर दूरी पर दो पत्थर है, दो स्टोन है। मतलब देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। अब देखो यहाँ पर देखो एक पत्थर यहाँ पर है और दूसरा पत्थर यहाँ पर है, एक स्टोन यहाँ पर है और दूसरा स्टोन यहाँ पर है। अब देखो ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 1 किलोमीटर दी हुई है। ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 1 किलोमीटर दी। फिर से देखो यहाँ पर हमारे पास ये जमीन पर ऐसे दो पत्थर, अब ये दोनों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस यहाँ पर 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर d = 1 किलोमीटर है। मतलब ऐसा समझना है, ऐसा समझ। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर नहीं है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यहाँ पर 1 किलोमीटर नहीं दी हुई, पत्थरों के बीच की दूरी यहाँ पर 1 किलोमीटर दिए। मतलब देखो 1 किलोमीटर की दूरी पर दो पत्थर है, 1 किलोमीटर दूरी पर दो पत्थर है, 2 स्टोन। तो इस तरह से डायग्राम बनाना। अब आगे देखो यहाँ पर ये एंगल देखो 90 का है, 90 का है। अब आगे देखो, अब आगे देखो बोला है, देखो आगे देखो दो पत्थरों से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 तथा 60 है। मतलब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये गुब्बारे का इस पत्थर से, ये गुब्बारे का देखो ये गुब्बारे का इस पत्थर से, ये गुब्बारे का इस पत्थर से देखो यहाँ पर एलिवेशन एंगल उन्नयन पर देखो ये 60 बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो मान लेते हैं, देखो ये हमारी आँख है, पत्थर की जगह पर हमारी आँख है। आगे देखो यहाँ से हम ये बलून को देखें तो देखो यहाँ पर ये हमारे से देखो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, और ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये बीच वाला एंगल यहाँ पर 60 का बन रहा है, ऐसा यहाँ पर दिया है। आगे देखो दूसरी बात, दूसरा कोण 30 का बन, मतलब देखो यहाँ पर सेकंड एलिवेशन एंगल, दूसरा उन्नयन कोण देखो यहाँ पर 30 का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर इस पत्थर से, इस स्टोन से ये बलून का उन्नयन कोण 30 का बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पत्थर की जगह पर हमारी आँख है, और इस आँख से हम
इस बलून को देखेंगे तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी और ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। देखो यहाँ पर ये बीच वाला एंगल यहाँ पर 30 का बन रहा है, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये जो 60 एंगल है तो ये 60 यहाँ पर ही आएगा और 30 का एंगल यहाँ पर ही आएगा। मतलब देखो ये 30 यहाँ पर आएगा और ये 60 यहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब देखो 90 के सामने बड़ा एंगल, मतलब जैसे दूर होते जाएंगे हम 90 से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, ये 90 से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे आगे होते जाएंगे, देखो ये एंगल घटेगा, इसलिए बड़ा एंगल यहाँ पर नजदीक में फैलेगा और बाद में इसका एंगल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब देखो लास्ट में हमें ये गुब्बारे की ऊंचाई निकालनी, देखो ये हाइट हमें निकालनी है, ये हाइट हमें आउट करनी। अब देखो यहाँ पर यदि ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एक ही ट्रायंगल में ऐसे दो कोण यानी 30 और 60 के बन रहे, टू एंगल्स 60 और 30 के है, 60 और 30 यानी 30 और 60 के, 30 के और 60 के। तो देखो ये h बराबर d/2 √3 होता है। फिर से बार ये हाइट बराबर ये d पर आधा, d का आधा गुणा √3 होता है। आगे बराबर तो यहाँ पर हियर d बराबर 1 यानी यहाँ पर 1/2 आएगा और ये √3 बराबर √3/2 होगा। मतलब 1 और √3 का गुणा, √3 और बट्टे में 2 और यहाँ पर यूनिट ये किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर ही लगेगा, किलोमीटर ही लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये गुब्बारा यानी बलून देखो ये √3/2 वर्गमूल 3/2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इतनी हाइट पर। देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी 300 मीटर ऊंची चोटी यानी टॉप से एक और यानी वन साइड में स्थित पुल के यानी ब्रिज की दोनों भुजा में दोनों साइड के अवनमन कोण यानी देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 तथा 30 है। तो पुल की लंबाई लेफ्ट फाइंड कीजिए। ये 300 माइनस 1 मीटर, 300 प्लस 1 मीटर, 300 मीटर एंड 300/√3 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो मान लेते हैं, देखो ये कोई हमारी वस्तु है, ये हमारी कोई चीज है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इतनी हाइट का कुछ भी हो सकता है। देखो ये पहाड़ भी हो सकता है, ये मंदिर भी हो सकता है, ये टावर भी हो सकता है, खंबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारा टॉप होगा यानी ये हमारी चोटी हुई। मतलब यहाँ पर साफ नहीं बोला है, देखो ये चोटी किसकी है, ये टॉप किसका है, वो यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है, साफ नहीं बोला है। देखो ये हम कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम करना। मेन बात यहाँ पर हमें टॉप से है, ये टॉप से है, चोटी से। तो यहाँ पर देखो किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से, मतलब देखो ये हाइट यहाँ पर 300 मीटर दी हुई है, 300 मीटर दी हुई। आगे देखो यहाँ पर किसी देखो आगे एक और मतलब वन साइड में ही है, एक ही साइड में है। क्या है एक ही साइड? देखो एक ही साइड में पुल है, एक और स्थित पुल की दोनों भुजा होगी। मतलब एक साइड में देखो मान लेते देखो ये हमारा ब्रिज है, पुल है, देखो से
लो देखो देखो देखो, इसके एक साइड में यानी एक बाजू में देखो ऐसा एक पुल है, ब्रिज है। ये हमारा पुल है, ब्रिज है। ये हमारा पुल है, ब्रिज है। आगे देखो यहाँ पर एक और इसके पुल की दोनों भुजा में देखो, ये पुल की यानी ब्रिज की दो भुजाएं देखो, ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है। ये हमारा पुल है और ये पुल की एक भुजा ये है और दूसरी भुजा है। एक साइड ये है और दूसरी साइड ये। आगे देखो ये दोनों साइड्स के देखो यहाँ पर अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 तथा 30 है। 45 तथा 30 है। मतलब कि देखो यहाँ पर अवनमन कोण कब बनेगा? तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते, मतलब यहाँ पर देखो ये टॉप से हम ये पुल के इस साइड को देख रहे, तभी यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बने। फिर से पर यदि हम इस टॉप से यानी अपनी आंख से यहाँ से इस पुल के इस साइड को देखें तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, अवनमन कोण बने, अवनमन कोण बने। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारी ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा हो गया। देखो यहाँ पर इस आंख से हम इस भुजा को देख रहे थे। देखो यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर 45 का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। मतलब देखो ये हमारी देखो दृष्टि रेखा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बीच वाला एंगल यहाँ पर 45 बनेगा। देखो यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट भी कर सकते और ये 90 तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं तो पैरेलल लाइंस को आगे देखो ये दो समांतर रेखाओं में से देखो यदि एक तिर्यक रेखा गुजर रही हो, ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, फिर से कर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देखो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं और ये इक्वल होते हैं। देखो ये और ये सेम, ये और ये सेम, यहाँ पर दो जोड़ा मिलता है, टू पेयर मिलता है। इसका यूज यहाँ पर करने को, यहाँ पर ये और ये हमारे दो समानांतर रेखा है। देखो यहाँ पर ये हमारी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहाँ पर ये 45 है, देखो ये भी हमारा 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये ऑल्टरनेट एंगल समान हो गया, ये 45 तो ये भी 45 होगा इसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखो यहाँ पर दूसरा एंगल किसका बन रहा है, मतलब देखो यहाँ पर देखो अब हम ये टॉप से यानी अपनी आंख से देखेंगे तो हम अपनी आंख से हम देखो ये पुल की दूसरी साइड को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी लाइन ऑफ साइड होगी, दृष्टि रेखा। देखो यहाँ पर ये बीच वाला एंगल देखो यहाँ पर किसका बन रहा है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दृष्टि रेखा, तो ये बीच का एंगल 30 है, ये हमारा दूसरा अवनमन कोण है। अब देखो यहाँ पर देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो समानांतर रेखा है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये तिर्यक है। देखो ये वाला एंगल और देखो
ये वाला एंगल सुनो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 होगा। ये 30 तो ये भी 30 होगा। मतलब देखो 90 के नजदीक में बड़ा एंगल आएगा और जैसे जैसे दूर हो जाएंगे हम ये छोटा एंगल आएगा। दूर में छोटा, पास में बिग आएगा। देखो 90 के नजदीक में बिग आएगा और 90 से दूर में स्मॉल एंगल आएगा। आगे देखो तो आगे देखो बोला देखो यहाँ पर पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्टेंस निकालना है, ये लंबाई निकाले, ये लेंथ। अब देखो ये हमारा पुल था, ये हमारा पुल है, इसकी लंबाई निकाले। देखो इसको हम d बोल देते हैं। ये दूरी को, ये लेंथ को हमने d बोला है, ये दूरी को, ये लेंथ को हमने d बोला, तो हमें d निकालना है। इन शॉर्ट हमें d निकालना है। अब आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये एक ही त्रिभुज में ऐसे दो एंगल बन रहे। किस कौन से एंगल? 45 और 30 के, यानी 30 और 45 के, यानी 45 और 30 यानी 30 और 45 के। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले को ये h बराबर ये d/√3 + 1 होता है। फिर से बार ऐसे ट्रायंगल में देखो 45 और 30 में ये h बराबर, ये हमारा h है, तो h बराबर ये d/√3 + 1। देखो यदि 30 और 60 है तो यहाँ पर +1 नहीं है, ओनली √3 आता है, ओनली √3 आता है। पर 45 है तो देखो यहाँ पर +1 आता है। 30 45 √3 + 1, 30 60 ओनली √3, बाकी का सेम रहता है। आगे बराबर देखो आगे देखो यहाँ पर हाइट ये 300 है और इक्वल d निकालना है, बटे में 2, ये √3 + 1 ऐसे बेस रहेगा। आगे देखो यहाँ पर 300 का दुगुना 600 और बटे में आएगा √3 + 1 इक्वल टू ये d होगा। आगे देखो यहाँ पर हमें ये हर का परिमेयकरण करना होगा। ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना। देखो यहाँ पर मतलब देखो हमें रैशनलाइजेशन करना है। ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना मतलब यहाँ पर ये बीच का साइन बदल के एबो बिलो मल्टीप्लाई करना है। बीच का साइन बदल के एबो बिलो मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर देखो ये 600 बट्टा ये √3 + 1 गुणा √3 - 1 बट्टा √3 - 1 होगा। देखो ये 600 डिवाइड √3 + 1 गुणा √3 - 1 डिवाइड √3 - 1। मतलब देखो बीच का साइन बदलना है, प्लस तो माइनस, यानी √3 - 1 बनेगा तो √3 - 1 से एबो बिलो मल्टीप्लाई किया। यानी देखो √3 - 1 डिवाइड √3 - 1 से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, यानी ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये ही का हमने इसको हमने इस तरह से लिखा क्योंकि हमें तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ सके, मतलब हम तभी आंसर ला सकेंगे। इस आंसर जो दिए हुए उसके पास देखो इस तरह का कार्य करेंगे तभी हम इस प्रकार का आंसर ला पाएंगे। इसलिए देखो ये हमने काम किया। आगे देखो इक्वल ये d हो रहा है, d बराबर ये हो रहा है, ये d बराबर ये। देखो इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये ऊपर में 600 √3 - 1 है, मतलब बीच में ये गुणा समा गया है और नीचे में देखो यहाँ पर a - b गुणा a + b का फॉर्मूला लग गया। a - b गुणा a + b का फॉर्मूला सूत्र लग गया। देखो यहाँ पर a - b गुणा a + b स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पर देखो 3 - 1 मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू ये d होगा। आगे
देखो देखो यहाँ पर 3 माइनस 1 2 होगा। आगे देखो 600 में 2 से 300 बार में भाग लिया, 300 टाइम्स में d1। यानी देखो यहाँ पर हमें ये 300 √3 माइनस 1 लेकिन d इक्वल टू 300 गुणा √3 माइनस 1। और देखो आगे यहाँ पर इकाई यूनिट देखो मीटर लगेगा, सब मीटर में यहाँ पर यूनिट मीटर लगेगा। दैट इज d इक्वल टू 300 √3 माइनस 1 मीटर होगा। यानी देखो ये पुल की लंबाई लेंथ, ये देखो 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 ये दिस 300 √3 माइनस 1 मीटर मीटर। देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, एक नदी के किनारे एक रिवर के बैंक पे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा ट्री द्वारा अंतरित कोण यानी बनाया हुआ कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 36 मीटर पीछे आता है, 36 मीटर रिवर्स आता है, तो वह देखता है कि कोण इसका बन रहा है। तो नदी की चौड़ाई की ब्रेथ कितनी होगी? हमें रिवर की ब्रेथ आउट करने को ऑप्शंस 15 मीटर, 18 मीटर, 16 मीटर, 11 मीटर। अब देखो सबसे यहाँ देखो यहाँ पर यहाँ देखो मान लेते देखो ये हमारा देखो सबसे मान लेते देखो ये हमारी नदी है, ये हमारी रिवर है, ये हमारी नदी है, ये हमारी रिवर है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो नदी है, नदी ऐसे आ रही है जा रही है, पीछे पर नदी ऐसे जा रही है आ रही है, रिवर ऐसे आ रही है जा रही है, नदी यानी रिवर ऐसे आ रही है जा रही है। मतलब ये देखो ये किनारा होगा, ये दोनों तरफ से किनारा होगा, ये बैंक होगा, ये दोनों तरफ का हमारा बीच होगा, बैंक होगा, किनारा। अब देखो यहाँ पर इस किनारे पर यानी एक किनारे पर देखो एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर वन मैन खड़ा है, और दूसरे किनारे पर देखो एक वृक्ष है, वन ट्री है। एक किनारे पर एक व्यक्ति है और दूसरे किनारे पर देखो ऐसा वृक्ष खड़ा है, ट्री है। अब आगे देखो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 है, 60 है, 60 है, 60 है। मतलब देखो यहाँ पर ये वृक्ष के टॉप से देखो ये एंगल देखो यहाँ पर देखो ये 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक बार वंस मोर वंस अगेन देखो यहाँ पर देखो ये हमारा वृक्ष है और ये वृक्ष का टॉप है। देखो ये ट्री के टॉप से देखो यहाँ पर मतलब देखो इन शॉर्ट देखो ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक प्रकार के क्षैतिज रेखा है। और जैसे हम ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे, ये दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, मतलब हम आंख को आदमी की आंख को और ये टॉप को ट्री के टॉप को ज्वाइंट करेंगे तो ये वाला एंगल यहाँ पर 60 का बनेगा, ऐसा बोल रहा है। किस एक बार ये पेपर सेटर का ये कहना है कि देखो देखो ये वृक्ष के टॉप का और ये व्यक्ति के आंख देखो ये वृक्ष के टॉप और ये व्यक्ति की आंख, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं व्यक्ति की आंख है, तो देखो ये दोनों को हम मिलाएंगे जोड़ेंगे तो ये और देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये बीच वाला एंगल 60 का बनेगा, ऐसा करना है। आगे देखो
क्या होता है, आगे देखो यहाँ पर 37 मीटर पीछे चलने पर एंगल 30 का बनता है। बोले ये व्यक्ति देखो यहाँ से खिसक कर शिफ्ट होकर यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर ये दूरी ये d बराबर यहाँ पर 36 मीटर है। ये दोनों के बीच की दूरी d इक्वल 36 मीटर है। अब व्यक्ति यहाँ पर है, अब फिर से हम ये दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये वाला एंगल ये वाला कोण 30 का बन रहा है, ऐसा करना है। ये वाला एंगल 30 का बन रहा है, ऐसा करना है। पेपर सेटर का कहना है कि ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा। मतलब आगे देखो यहाँ पर ही है, तो देखो नदी की चौड़ाई तो देखो नदी यहाँ पर रिवर यहाँ पर ये है, ये हमारी नदी है, ये हमारी रिवर है, यानी ये हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लंबाई आउट करने को यहाँ तक और यहाँ तक की दूरी निकालनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आउट करनी। कैसे निकलेगी, हाउ टू, अब देखो यहाँ पर देखो यदि ऐसा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के दो एंगल 60 और 30 के, यानी 30 और 60 के, 60 और 30 यानी 30 और 60 के, तो देखो यहाँ पर रेशियो 1 और 2 का बनता। देखो यहाँ पर ये रफ डायग्राम है इसीलिए दिखता, देखो यहाँ पर आपको उल्टा दिखेगा, ये 2 दिखेगा और ये 1 दिखेगा, पर ये रफ डायग्राम है। देखो यहाँ पर ये दूरी 2 होती है और ये दूरी 1 होती है, पीछे पर इतनी दूरी 1 होती है और ये दूरी में रेशियो 1:2 होता है, 1 अनुपात होता है, 1:2। मतलब देखो यदि इतनी दूरी 1 है तो इतनी दूरी 2 है। आगे इतनी दूरी 2 है तो इतनी दूरी 2 यानी 4 हो गई। आगे देखो इतनी दूरी 3 है तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दोगुनी, यानी देखो 3 दूनी 6 हो गई। मतलब इन शॉर्ट ये 1 तो ये 2 ही हो गई, टोटल 3 होती। तो देखो यहाँ पर हमें ये एक की वैल्यू आवट कर, देखो यहाँ पर ये 2 की वैल्यू ये 36 मीटर है, देन 1 बराबर ये 36/2 मीटर, 1 बराबर ये 36/2 मीटर। हम देखो ये 2 को हमने एक्चुअल में 1 गुणा 2 लिखा, देखो ये 1 बराबर 36/2। देखो यहाँ पर 36 मतलब 36 का आधा हाफ से ही 18 होता है मीटर का, 36 का आधा 18 मीटर का, यानी 1 की वैल्यू 18 मीटर, यानी ये हमारी नदी है। लेकिन नदी की चौड़ाई, रिवर की चौड़ाई ब्रेथ देखो ये 18 मीटर है, 18 मीटर। देखो ये दिस विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, एक लाइट हाउस के शिखर से टॉप से देखने पर विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 जहाजों के अवनमन कोण 60 तथा 45, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी डिस्टेंस 200 गुणा √3 + 1/√3 मीटर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 400 मीटर, 200 मीटर, 600 मीटर और 200/√3 मीटर। अब ये सबसे देखो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है। और देखो ये लाइट हाउस का ये टॉप है, ये हमारा लाइट हाउस है और ये बिंदु ये पॉइंट मान लेते हैं, मतलब
ये लाइट हाउस का टॉप है, शिखर है, ये टॉप है, शिखर है, ये लाइट हाउस और ये लाइट हाउस का टॉप यानी शिखर है। आगे देखो, एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर विपरीत दिशा में, यानी कि देखो यहाँ ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्षैतिज रेखा होगा। देखो यहाँ पर एक जहाज इधर है और दूसरा जहाज इधर है, एक जहाज इधर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। मतलब देखो ये लाइट हाउस के विपरीत दिशा में है, लाइट हाउस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लाइट हाउस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ही दिशा में नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है दूसरा उधर होगा। अब यहाँ पर ये देखो दो जहाज के अवनमन कोण 60 और 45 है। मतलब देखो अवनमन कोण कब बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तब। मतलब देखो ये लाइट हाउस के टॉप से अपनी आंख से इस जहाज को देखेंगे, देखो यहाँ पर पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, पहला अवनमन कोण मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आगे देखो इसको हम देखो इसको मिलाते हैं जॉइंट, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल देखो यहाँ पर 60 का बन रहा है। देखो आप 60 को इधर भी ले सकते हो, 60 को उधर भी ले सकते हो, किसी तरफ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 60 लिया है। मतलब देखो ये लाइट हाउस के टॉप पर हम अपनी आंख से आई से ये जहाज को देख रहे हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारी दृष्टि रेखा, तो ये हमारी दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो देखो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसको ही अवनमन कोण बोलते हैं। ये वाला 60 का कोण है। अब ये 60 है तो ये भी 60 का ही होगा, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 60 अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी बताई। सिमिलरली इधर भी काम होगा। देखो यहाँ पर देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको मिलाते हैं, जोड़ करते हैं। मतलब कि देखो अब हम इस टॉप से ये दूसरे जहाज को देख रहे हैं, ये टॉप से हम ये दूसरे जहाज को देख रहे हैं, सी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दृष्टि रहते हैं, ये बीच वाला एंगल यहाँ पर दूसरा अवनमन को देखो 45 का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये 45 तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और इक्वल ही हो गया, ये एकांतर कोण ही इक्वल हो गया। मतलब ये वाले एंगल सेम कॉपी होके नीचे ही आ जाते हैं, नीचे ही आ जाते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर ये भी 90 है, ये भी 90 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब देखो यहाँ पर देखो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, दो समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखो हमें देखो ये लाइट हाउस की ऊंचाई निकाले, देखो ये हमें हाइट निकालनी है, एज निकालना है। और देखो ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ये 200 √3+1 बट्टा √3 मीटर दी हुई है। देखो ये दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस देखो ये 200 गुणा √3+1 /√3 हमें दिया हुआ है। तो आगे देखो यहाँ
पर देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी देते हैं। देखो इसको बी देते हैं, देखो इसको, देखो इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, ए बी सी डी, एबीसीडी नाम आप किसी तरह से भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 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 हमें देखो ये ए बी प्लस ये बी सी बराबर देखो ये 200 √3 + 1 डिवाइड √3 दिया हुआ है। देखो ये ए बी प्लस बी सी बराबर ये 200 √3 + 1 डिवाइड √3 मीटर दिया हुआ है। आगे देखो हमें एच निकालना है। अब एच भी इसमें से प्रकट हो ही जाएगा, मतलब पहले ऐसा इक्वेशन लिखना है। आगे देखो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो सबसे देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में देखो यहाँ पर देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये इसका एंगल बनेगा। तभी तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पर रेशियो लगाना पड़ेगा, अनुपात लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अनुपात लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एंगल देखो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। 30, 60, 90, तो इसमें रेशियो 1√3 आता है। मतलब देखो 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने √3 यूनिट होगा एंड 90 के सामने 2 यूनिट होगा। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो देखो सी लो, देखो सी लो, ये 60 के सामने h है, ये 60 के सामने ऑपोजिट ये h है। मतलब कि देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो देखो ये √3 बराबर h है, √3 बराबर h है, √3 बराबर h है। ताकि देखो ये 30 के सामने क्या होगा, देखो यहाँ पर 30 के सामने अनुपात में 1, पर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 बराबर ये h बटा √3 होगा। किसे पर देखो यहाँ पर देखो 60 के सामने h, जबकि अनुपात में 60 के सामने √3 बराबर h है। यानी 30 के सामने 1, यानी 1 बराबर देखो 1 बराबर क्या होगा, देखो 1 बराबर ये h बटा √3 होगा। मतलब √3 को हमने 1 गुना √3 लिखा, तो ये 1 बराबर h बटा √3 बने, 1 का वैल्यू h/√3 होगा। मतलब देखो एक तो a भी ही है, इसके सामने a भी है, तो a भी बराबर ये h/√3 है। ये a भी इक्वल टू ये h बटा √3, यानी देखो प्लस देखो h आ गया, जिसको हमें निकालना है वो आ गया, h आ गया, h ने एंट्री मार दिया। देखो यहाँ पर BC क्या होगा, B से लेकर C तक यानी C से लेकर B तक की दूरी डिस्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 90 है, देखो ट्रायंगल BCD में देखना है, ट्रायंगल BCD में देखो यहाँ पर ये 90 है 45, तो ये भी 45 का ही होगा। तभी तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, तो 2 भुजा भी इक्वल होगी, 2 साइड्स भी इक्वल, मतलब सामने वाला साइड इक्वल होगा। देखो इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये h है तो ये भी h है, मतलब BC बराबर h है और इक्वल टू ये सेम भी रहेगा। आगे देखो अगला स्टेप, देखो यहाँ पर ये h प्लस √3h और डिवाइड ये √3 होगा। h/√3 प्लस h इक्वल बराबर ये h प्लस √3h और डिवाइड
रूट थ्री का मतलब देखो ये h के साथ ये रूट थ्री का गुणा होगा और पूरे के बट्टे में रूट थ्री आएगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता ही होगी। और देखो इक्वल ये सेम आएगा, सेम ही आए तो आगे तरफ। इसलिए अब देखो यहाँ पर हियर क्या हो, देखो यहाँ पर हियर ऊपर में ये दोनों पदों में से देखो ये दिस एच कॉमन निकलेगा, एच उभयनिष्ठ। देखो यहाँ पर पहले पद में एक बचेगा प्लस दूसरे में रूट थ्री बचे, ये एच प्लस रूट थ्री एच इक्वल बराबर एच गुणा वन प्लस रूट थ्री ही होता है। और बट्टे में हुए रूट थ्री और इक्वल में इधर 200 रूट थ्री प्लस वन बट्टा रूट थ्री, ये 200 रूट थ्री प्लस वन बट्टा रूट। आगे देखो यहाँ पर देखो 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 ये वन प्लस रूट थ्री हम लिखे या फिर रूट थ्री प्लस वन लिखे, रूट थ्री प्लस वन लिखे, एक ही बात। देखो हम वन प्लस रूट थ्री लिखे या फिर रूट थ्री प्लस वन लिखे, रूट थ्री प्लस वन लिखे, एक ही बात है। ये दोनों सेम है और बट्टा में रूट थ्री, बट्टा में रूट थ्री है। मतलब देखो ये रूट थ्री प्लस वन डिवाइड रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन डिवाइड रूट थ्री, दोनों तरफ सेम सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगा। ये दोनों चीजें दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कह देखो इसमें एक बार में भाग लेगा, डिटेल में कह देखो ये इधर आएगा, इसके बट्टे में आएगा, ये पूरे के बट्टे में आएगा। देखो 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 सेम के बट्टा में सेम है, सेम के बट्टा में सेम है, मतलब देखो सेम चीज को हम सेम चीज से डिवाइड करेंगे, भाग देखो उसका भागफल क्वेश्चन एक है। देखो यहाँ पर 200 गुणा 1 200 ही होगा, मतलब h बराबर 200 होगा, 200 होगा। देखो यूनिट यहाँ पर मीटर लगेगा, दैट इज h इक्वल टू 200 मीटर होगा। देखो ये लाइट हाउस की हाइट यानी ऊंचाई देखो से लो, ये दिस 200 मीटर होगी, 200 मीटर होगी। सो दैट दिस ऑप्शन बी विकल्प बी, ऑप्शन बी आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा।